यीशु बच्चे, आप सब कैसे हैं? ये कोरोना की वजह से आपको ज्यादा दिन मिला है ना, छुट्टी के लिए? ठीक है, लेकिन एक बात बताते हैं, आप स्वयं को सुरक्षित रहना है और दूसरों के लिए प्रार्थना भी करना है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम हमारे नया अध्ययन वर्ष की शुरुआत करने जा रहे, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना से हम हमारा अध्ययन वर्ष का शुरुआत करें। ठीक है, उसके लिए सब जन अपना हाथ जोड़े, आंख बंद करें और प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपके बच्चे आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। हमें आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। जैसे आप हमारे कैटेकिज्म प्रशिक्षण की शुरुआत जैसे हम आज कर रहे हैं, हम आपके पावन चरणों में सभी बच्चों को समर्पित करते हैं। विशेषकर 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्रों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि धर्म शिक्षण का मकसद और लक्ष्य यह है कि सभी बच्चे कलीसिया के क्रियाशील सदस्य बने। हे प्यारी माता मरियम, हमारी माँ, संत यूसुफ, संत थॉमस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। ठीक है बच्चे, तो जैसे हम हमारा क्लास शुरू होने जा रहे, अभी कौन सी क्लास में आया आप लोग? 5वीं में, है ना? ठीक है, तो हम 5वीं क्लास में है। तो हमारा किताब का नाम क्या है? मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में रही प्रजा। क्या है? मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में रही प्रजा। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे? बाइबल के बारे में पढ़ने जा रहे, यानी इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द बाइबल, होली बाइबल। ठीक है, तो बाइबल अब सबका घर में होगा, है ना? सब जन देखा है ना? ठीक है, तो जिसके घर में नहीं है, जरूर ये साल आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मम्मी पापा को बताना है हमारे घर में बाइबल होना है। ठीक है, तो बाइबल का वो वर्ड, बाइबल का मतलब क्या है? बाइबल का मतलब है पुस्तक, यानी बुक। वो बाइबल बिब्लिया नाम की ग्रीक पद से आया है और ये उसका मतलब क्या है? पुस्तक। यानी बाइबल में पूरा बाइबल कैसे है? छोटे 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 किताबों का एक समाहार है बाइबल। बोले तो वो बाइबल में टोटल, यानी उसको 2 भाग में उनको अलग किया है। पहला भाग क्या है? पुराना विधान, और दूसरा भाग क्या है? नया विधान, यानी ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, तो वो ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना विधान में कितना किताबें हैं? 46, यानी 46 किताब है। और नया विधान में कितना किताब है? 27, यानी 27 किताब है। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों मिलकर कितना किताब है? 73। समझे? तो ये 73 यानी इतना सारा किताब, छोटे छोटे किताबों का समाहार है बाइबल। ठीक है, इतना समझे? या तो ये आपको मैं एक बात बताती। आप ऐसे समझो कि आपकी पापा अभी फॉरेन में है, यानी विदेश में है, उधर गए, काम के लिए गए। फिर उधर से आपको एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि मेरा बेटा अब अच्छा से रहना है, अच्छे से प्रार्थना करना है, खाना खाना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मम्मी को मदद करना है, मम्मी को बात सुनना है, दूसरों को आदर करना है, ये सब बोल के, यानी अब कैसे जीना है उसके बारे में आपके पापा आपको एक चिट्ठी लिख रहे हैं। वो वैसे ही सेम हमारा पिता ईश्वर ने हम कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हमको बता के दिया वाला किताब का नाम है बाइबल। समझे? ठीक है, तो
वो बाइबल, ये बाइबल के बारे में बताओ तो क्या है, वो बाइबल इज द बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर बोले तो क्या है, सबसे ज्यादा बिकी हुई किताब है सारी दुनिया में, बाइबल। और वो क्या है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रिंट किया वाला किताब है बाइबल। और अलग अलग भाषा में, यानी सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद किया वाला किताब है बाइबल, समझे। तो ये बाइबल बोले तो क्या है, बेस्ट सेलर, ठीक है। और अभी इतना आपको समझा, फिर से मैं बता रहे, बाइबल का मतलब, बाइबल वो वर्ड बाइबल कहाँ से आ रहे, ग्रीक शब्द में बिब्लिया नाम से आ रहे, उसका मतलब क्या है, पुस्तक। इतना क्लियर, ओके। सेकंड क्या है, बाइबल को दो भाग में हम क्या किया है, अलग किया है, पुराना विधान और नया विधान। पुराना विधान में 46 किताबें हैं और नया विधान में कितना है, 27 किताब है, ठीक है। टोटल 73 किताब है बाइबल में, ठीक है। और बाइबल हमारा पाव का क्या है, दीपक है, यानी कैसे हम चलना चाहिए, कैसे हम जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रार्थना करना है, सब के सब हमको लिख के तो बता के देने वाला किताब है बाइबल, समझा। यानी जैसे देखो, सभी धर्म को अपने अपने किताबें है, पवित्र ग्रंथ है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हिंदू लोगों का क्या है, भगवत गीता, और मुस्लिम लोगों का क्या है, कुरान। वैसे ही हम क्रिस्ती लोगों का किताब है, पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबल, ठीक है। तो हम बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है, रोज पढ़ना है, क्योंकि वो दूसरों के लिए दिया वाला नहीं है, सबके लिए, यानी सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लोगों के लिए दिया वाला किताब है बाइबल, समझा। तो हमको वो उससे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। और ये अभी इतना तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, हमारा बाइबल का पुराना विधान का सबसे पहला 5 ग्रंथ है, वो 5 ग्रंथ को बोलने वाला नाम है पंचग्रंथ। उसमें क्या क्या है, सबसे पहले ग्रंथ उत्पत्ति, सेकंड निर्गमन, तीसरा गणना, चौथा विधि विवरण और 5वां है लेवी ग्रंथ, समझा। ये 5 ग्रंथ को एक साथ बताते हैं पंच ग्रंथ। यानी बोले तो इसमें क्या क्या है, ये सारी दुनिया को उत्पत्ति कैसे हो गया उसके बारे में बताते हैं, और हम कैसे पाप किया है, ईश्वर से दूर गया है, और ईश्वर ने एक रक्षक का वादा किया है, वो सब उसके बारे में। और जैसे इस और अब्राहम को बुलावा, ऐसा ना, वो उसके बारे में पूरा उसमें दिया है फर्स्ट 5 बुक्स में। और कैसे वो उधर से मिस्र देश से कानान देश में आया, वो पूरा के बारे में ये 5 ग्रंथ में बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, पंच ग्रंथ बोला है, ठीक है। इतना समझा, ठीक है। तो हमारा क्लास हम अभी खत्म कर देंगे आज, इतना पढ़ के, ठीक है। और आपके लिए एक होमवर्क भी है, तो क्या है, वो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119, अध्याय 119 पद संख्या वाक्य 105 आपको अगले बार पढ़ के आना है, समझा। कौन सी है होमवर्क, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 105, वो जो वचन है वो आपके किताब में लिखना है और पढ़ के आना है अगली बार, ठीक है। और एक होमवर्क है, वो होमवर्क ऐसे नहीं है, आपकी जिंदगी भर करना भी है, यानी आपकी आदत बनाना है। वो क्या है, जैसे आप उठ के आते हैं, फ्रेश हो के आते हैं, उस समय थोड़ा प्रार्थना करके, आपके घर के वो बाइबल है ना, वो लेके प्रार्थना करके, हे प्रभु, मुझे आप जो मैसेज देते हैं वो मुझसे बात कर, मैं विश्वास करता है कि आप
बाइबल द्वारा मुझसे बात करता है करके, वो क्या है करके आज के लिए मेरे लिए आपका मैसेज क्या है बोल के आप क्या करना है, वो बाइबल ऐसे खोलना है, तो उसमें जो लिखा है वो आपके लिए उस दिन के लिए जो मैसेज चाहिए वो होगा। ठीक है, तो ये आज से आपको आपका आदत बनाना है। ठीक है, करके करके आदत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क नहीं है, वो डेली करने का एक प्रैक्टिस है। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रार्थना बोल के आज के क्लास की खत्म कर देंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। बाय, अगले बार मिलेंगे।